क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सच में पैसा डूबती है या कहीं और पैसा डूब रही है लोगों का? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर जो पैसे हैं वो कहाँ डूब रही है। इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और दूसरा में हम लिखते हैं मनी सर्कुलेशन। इन दोनों में हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। अगर अच्छे से डिफरेंस को हम लोग समझ जाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर पैसे कहाँ डूब रही है लोगों का। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का डिफिनेशन समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई एक कंपनी होती है और उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनती है, सामान बनती है, और ये जो प्रोडक्ट है वो एक सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बीच में एक यहाँ पर एड सिस्टम होता है, दैट मीन्स प्रचार वाला सिस्टम यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर मिलती है, ग्राहक मिलते हैं उस उत्पाद को इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि अब समझ में आ गया है कि कोई भी इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक कंपनी होगी जो उत्पाद को बनाएगी, और उस कंपनी से कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रचारक भी होगा, और उसके बाद अंत में ग्राहक आएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मनी सर्कुलेशन में। यहाँ पर भी एक कोई कंपनी है और इस कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, और यहाँ पर भी एडवर्टाइज वाले सिस्टम है, और लास्ट में डायरेक्ट यहाँ पर यूजर है। यानी कि आपको जस्ट जो मनी सर्कुलेशन धंधा है आपको जस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ही तरह लगेगा, जस्ट इसी के तरह ये भी है, लेकिन इसमें एक ही फर्क है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी के अंदर कोई भी कहीं भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। प्रचार करने वाले भी हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, यूजर भी है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई उत्पाद है ही नहीं। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस के अंदर जब प्रोडक्ट मूव हो रहा है ग्राहक के पास, उसके बाद बीच में पैसे बढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं, उसके बाद पैसा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर मनी सर्कुलेशन हो रहा है। यानी मनी जो है मूव हो रहा है, उसके बाद लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब यहाँ पर यही होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे कंपनी मनी रोटेशन का काम कर रही है, जमीन सेल का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। उन लोग डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा है, लेकिन रियल में डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अगर यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होगा तो जब आप पैसे देंगे तो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, सामान मिलेगा। जैसे किराना दुकान में आप जाते हैं, 50 रुपया का कोई भी सामान लाते हैं और उस सामान से आप इस्तेमाल करते हैं। आप अपना घर है, दुकान वाले अपने घर है, इसमें कहीं नहीं डूबा। डायरेक्ट सेलिंग में भी वही होता है। हम लोग पैसे लगाते हैं, सामान मिलता है, कंपनी भाग भी गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पैसा लगाएं, कोई सामान नहीं मिला, कंपनी भाग गई नहीं, कंपनी भाग ही जाती है, तो उस कंडीशन में 100% नुकसान जो पैसे लगाते हैं उनका होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर भी जैसे मॉल में सामान खरीदते हैं, किराने स्टोर में आप सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग के सेंटर से भी आप सामान खरीदते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन मनी रोटेशन के अंदर सिर्फ मनी मूवमेंट हो रहा है। कंडीशन में फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में यहाँ पैसा लगभग सभी लोग को मिलता है, लेकिन थर्ड स्टेज में जैसे ही ज्यादा टर्नओवर होना शुरू हो जाता है, कंपनी का रवैया बदल जाता है, और उसके बाद वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है, वो नेक्स्ट वर्जन में अपडेट हो जाता है। यानी कि वहां पर पैसा आपका डूबना 100% तय है। तो इस तरह से आपने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है
और मनी सर्कुलेशन धंधा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आपका कभी भी पैसा नहीं डूबेगा। मनी सर्कुलेशन में 100% पैसा डूबेगा, क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वो काम करते ही नहीं है, तो आपका पैसा डूबना तय है।